सभी दोस्तों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, चाय बन रही है, इसे मैं नहीं पी रही हूँ, पर मैंने इसमें अर्जुन की छाल पकाई है क्योंकि ये इस मौसम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आपके अपने चैनल गरोंडा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त हो श्रुति। हैप्पी करवा चौथ। सुबह के समय सभी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और मेरे हस्बैंड सरप्राइज इसलिए हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। जब बाद में मैंने बताया कि आपकी बन रही है तो वो सरप्राइज हो गए। फ्रेंड्स, मैं मीठे फल बना रही हूँ और मुझे आपको बताया था मैं उसी दिन बनाती हूँ और मैं फटाफट काम कर रही हूँ क्योंकि काम थोड़ा सा रह भी रहा है। तो उस दिन मुझे मार्केट का भी बहुत ज़रूरी काम था तो मैं मार्केट का काम कर कर आ गई और उसके बाद रेडी हुई, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना पाई, पर मैं आपके लिए चुटकुले की कहानी ज़रूर लाई हूँ। और ये देखिए, मैं हम सब भाभियाँ इकट्ठे होकर कहानी सुनते हैं। एक छोटा बच्चा था, वो एक चुगड़े में दूध और एक चुगड़े में चावल लेके घूम रहा था कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो सब कहने लगे कि इतने से दूध और चावल से क्या होगा, कि जा तू खेल यहाँ पे, कि नहीं मैं तो इसकी खीर बनवा रही। तो एक बुढ़िया थी, वो कह रही जब छोटे बच्चे का क्या कहना, बेटे मैं तेरी खीर बनाऊंगी। तो वो कहने लगे कि माँ खीर बनाने के लिए तो तू बड़ा भिगोना लेके आ। उसने कहा बेटे इसमें तो दूध डालते ही जल जाएगा, कि ना माँ तू लेके आ। तो वो बहुत ही बड़ा भिगोना लेके आए जिसमें पूरे गाँव जीता था उतना बड़ा। उसमें चुगड़े वाले चावल और दूध डाले तो वो पूरा भिगोना भर गया। तो उसने कहा पता नहीं ये कैसे हो गया, कि अच्छा भाई। तो उसने जब खीर बनाई तो मतलब खीर इतनी बनी कि पूरे गांव जीत गया उससे, और फिर भी खीर बच गई। तो वो छोटा बच्चा आया कि माँ तू मेरे से वरदान मांग ले, कि तू क्या देगा मुझे वरदान। वो हंसने लगी कि तुम आज मांग के तो देख, मैं तुझे वही दूंगा जो तू देगी। उसने कहा अच्छा। तो वो कह रही मैं क्या मांगू क्या मांगू। उसने कहा चल मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ। वो अपने लड़के के पास गई कि बेटे ऐसे मुझे कोई वरदान मांगने को कहे तो मैं क्या मांगू। उसने कहा माँ देख धन दौलत मांगे, हमारी तरफ धन दौलत होगी तो सारे गांव में हमारी इज्जत होगी, हम अच्छा खाएंगे अच्छा पहनेंगे ऐश से रहेंगे। उसने कहा अच्छा। फिर उसने कहा चल बहू से भी पूछ लूँ। वो कहेगी मेरे से नहीं पूछते, उससे ही पूछ लूँ। वो बहू के पास गई कि बेटी ऐसे भाई मुझे कोई वरदान मांगने को कहे तो मैं क्या मांगू। कि माँ जी पोते मांग लो, और तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कभी भी ऊपर चल जाओ, पोते तो देख के जाना अपने। वो बुढ़िया बहुत ही गुस्सा हुई। उसने किसी को पैसों की पड़ी, किसी को उसकी पड़ी पोते की, और भाई मैं तो क्या हूँ। तो फिर उसने कहा कि अच्छा बेटे अगर तू मुझे वरदान देता है तो ये दे कि जब मैं मरूं तो कृष्ण जी की तो चांदी हो, मुख में गंगा जल हो, और मैं अपने पोतों को चांदी के बर्तनों में दूध पीते हुए देखूं। और चुटकुला कहने लगे तो बुढ़िया बहुत ही तेज है, इसलिए तो सारे धन दौलत मांग ली, वंश मांग लिया अपना, और अपना उद्धार भी मांग लिया, मोक्ष भी मांग लिया। तो उसने कहा कि ठीक है माँ तथास्तु। वो बच्चा चला गया। फिर जब वो बुढ़िया उसके बुढ़िया के इतनी धन दौलत हो गई कि वहाँ पे जिसके चांदी के बर्तन में सब खाना खाने लग गए। जब उसके पोते भी हो गए और वो सब चांदी के बर्तनों में दूध पीने लग गए। तो जब वो मरी तो कृष्ण जी का आसन डोल गया। तो उसने कहा भाई क्या हुआ। संजय जी चुटक मुनार तो वरदान दे के आया हुआ, तुम्हें कांदी देने जाना पड़ेगा। तो चुटक मुनार जी आए और उन्होंने कांदी दी। जैसे भगवान ने उसका भला किया, हमारी भी कांदी देने फ्रेंड्स, क्योंकि कहानी हम दूबड़ा और चावल लेकर सुनते हैं तो अपना एक हैंकी लेकर आते हैं और उस हैंकी में उसको रख लेते हैं और चांद को अर्घ देते समय हम उसको देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग फ़ोटो खिंचवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, रील बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी कुछ सेटिंग बैठ नहीं रही है, तो हम लोगों की रील तो ढंग से नहीं बनी। और लेकिन मैंने अपनी रील ज़रूर बना दी क्योंकि मुझे रील बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैंने अपनी रील बना ली है। शायद ये त्यौहार इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ आती रहे और हम खूब खुश रहें। और जब हम पैर छूने जाते हैं तो हम वहीं बैठ जाते हैं और खूब बातें करते हैं, और इस तरह से हमने करवा चौथ का एंजॉय किया। थैंक यू।